खबर आपको बता दें कि देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश और भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। माल देवता में डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समाई। माल देवता में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर माल देवता में भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। देहरादून में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जहां पर डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। भारी बारिश की वजह से ये नुकसान हुआ है। माल देवता में बिल्डिंग समाई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उत्तराखंड में लगातार देहरादून में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये भारी नुकसान हुआ है। माल देवता में डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समाई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देहरादून में माल देवता में बिल्डिंग नदी में समाई है। भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। घटनास्थल की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, देहरादून से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई है। लगातार बारिश हो रही है देहरादून में और इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। माल देवता में बिल्डिंग नदी में समा गई है। भारी बारिश की वजह से ये बिल्डिंग ढहकर नदी में समाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेटवर्क 10 के माध्यम से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई है। लगातार बारिश होने की वजह से बिल्डिंग नदी में समा गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। माल देवता में बिल्डिंग नदी में समाई, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार भारी बारिश हो रही है देहरादून में और इसी की वजह से ये भारी नुकसान हुआ है। डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समाई। तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगातार बारिश होने की वजह से किस तरीके से बिल्डिंग ढहते हुए नदी में समाती नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समाई है, लगातार बारिश हो रही है देहरादून में, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें प्रदेश के कोने कोने से देखने को मिल रही हैं। हमने देखा कि चमोली में बादल फटने से एक तरफ नुकसान हुआ और ऐसे में जो पहाड़ों में बारिश हो रही है, नदी और जो बरसाती नाले हैं वो उफान पे हैं। जो पहाड़ों में बारिश है वो मैदानों की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि जो देहरादून का मैदानी इलाका है, उन इलाकों में जो बरसाती नदियां हैं जो निकलती हैं वो उफान पे हैं और ऐसे में उनके आसपास रहने वाले जो मानव बस्तियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं। और ये जो तस्वीर है मालदेवता क्षेत्र का है, जहां नदी के किनारे, जो कि बरसाती नदी है, उसके किनारे जिस प्रकार से जो एक कॉलेज की बिल्डिंग थी, वो डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग थी और इसके जद्दोजहद में आई और कहीं ना कहीं वो पानी का बहाव जो था वो अपने साथ उसे लेके गई। साफ तौर पे अगर हम देखें तो भारी बारिश की वजह से प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कहीं ना कहीं पानी का जो एक कहर देखने को मिल रहा है। और विशेष तौर पे देहरादून के माल देवता क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके हैं, उन ग्रामीण इलाकों में घरों में भी जो मलबे हैं, पानी है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। इसके अलावा जो माल देवता क्षेत्र का जो सड़क मार्ग है वो भी पहाड़ी क्षेत्रों से मलबा आने के कारण प्रभावित हुआ है। तो स्थानीय स्तर पे जिस प्रकार से प्रशासनिक टीमें हैं वो मदद के लिए वहां पहुंची हुई हैं और विशेष तौर पे कोशिश की जा रही है कि उन इलाकों में जो नुकसान हुआ है उसे समय रहते पूरा कराया जा सके। ज्ञानेंद्र, बिल्डिंग, ये जो दीवार गिरी है, बिल्डिंग गिरी है, इससे कितने का नुकसान हुआ है? क्या कोई जनहानि की भी खबर इससे सामने आ रही है? देखिए, अभी कोई जनहानि की खबर नहीं आई है, लेकिन माल देवता क्षेत्र में इस बिल्डिंग के टूटने से लाखों रुपए का जो नुकसान है वो इसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि इसके लिए आपदा विभाग की तरफ से जो आकलन के लिए टीम भेजी जाएगी। बहरहाल ये कोशिश की जा रही है कि माल देवता क्षेत्र में पानी और मलबा आने की वजह से जो सड़कें प्रभावित हुई हैं, जो घर प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कई ऐसे जो घरों के नीचे पानी का जनसैलाब देखा गया जिसमें कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी डूबी हुई थी और कई घरों में मलबा गिर गया था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते जो निचले इलाके होते हैं
उनमें सड़क हैं, मकाने हैं, तो ऊपर से जो मलबा बारिश अपने साथ लेके आती है, वो एकत्रित होने की वजह से वो जहाँ स्थान मिलता है वहाँ फंस जाते हैं, यानी कि घरों तक घुस जाता है और वहीं पे मलबा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में लोग जो उन इलाकों में रहते हैं, उनके घरों को काफी प्रभावित करता है। उनको साफ कराने की प्रथम जो प्राथमिकता है प्रशासनिक स्तर की जो अधिकारी हैं उनकी है और जी, उन्हें साफ भी कराया जा रहा है। और ठीक इस है। तरीके से अगर हम देखें तो हरिद्वार में भी भारी बारिश की वजह से जो नुकसान देखने को मिला है, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम देखें चमोली में बादल फटा तो वहां भी किस प्रकार से जो नुकसान देखा गया, मवेशी जी, तक बह गए। तो ये तमाम इलाकों में इस तरह की घटनाएं तमाम हो रही इलाकों हैं। में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मॉनसून के दस्तक देते ही तबाही का मंजर उत्तराखंड, हिमाचल में देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार वहां पर पहुंचकर निरीक्षण करते भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे।